नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं अशोक के शिलालेख के बारे में, जिसमें हम लोग पिछले सेशन में हम लोग बात कर चुके हैं कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो 8 जगहों से प्राप्त हुआ है। उसके बाद से 14 शिलालेखों की बात हम इसमें करेंगे। तो 14 शिलालेखों की बात सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो 14 शिलालेख में सबसे पहले हम लोग पहला शिलालेख के रूप में देखते हैं। तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई है, यानी यहाँ पे अशोक बताते हैं कि अपने पहला जो शिलालेख में कि किसी भी पशु की बलि नहीं दी जाएगी। तो पहला शिलालेख में क्या किया गया है कि पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख की बात किया जाए तो दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की बात की गई है। यानी अशोक अपने शिलालेख के माध्यम से बताते हैं कि जो पशु से संबंधित या मनुष्य से संबंधित कोई भी बीमारी होती है तो उसका चिकित्सा संबंधित जितने भी होते हैं उसको उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद से तीसरा शिलालेख की बात करते हैं। तो इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। यानी शिलालेख जो तीसरा शिलालेख के माध्यम से अशोक यह कहते हैं अपने अधिकारियों को, अपने ऑफिसर्स को, कि हर 5 साल के उपरांत अपने राज्य का दौरा करना है और जिनको जो दिक्कत होगा उसका निवारण करना है। यानी आप लोग का ये सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। उसके बाद से चौथे अभिलेख की बात करें तो इसमें भेरी घोष त्यागने और धर्म घोष को अपनाने की घोषणा की गई है। यानी इसमें आप लोग कलिंग युद्ध से संबंधित आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वहाँ से अपने शस्त्र अस्त्र को त्याग देते हैं और वहाँ से वो भेरी घोष यानी कठोरतावादी जो है वहाँ से उसको त्याग करके, यानी भेरी घोष को त्याग करके उदारवादी यानी धर्म घोष यानी धार्मिक गतिविधियों में वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि अशोक ने कलिंग युद्ध के कालांतर में वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चौथे शिलालेख में भेरी घोष त्यागने और धर्म घोष की घोषणा करने की बात की गई है। 5वें शिलालेख की बात करें तो 5वें शिलालेख में इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। यानी यहाँ पे जब धर्म घोष की नियुक्ति यानी घोषणा कर देते हैं ये, तो 5वें शिलालेख के माध्यम से बताते हैं कि जितने भी धर्म महामात्र हैं यानी जो भी इस धर्म के अंतर्गत हमारे अनुसार आ सकते हैं वो उनकी नियुक्ति की जाएगी। छठा शिलालेख की बात करते हैं तो इसमें आत्मनियंत्रण की बात की गई है, यानी अपना सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये अशोक के छठा शिलालेख में मिलता है। उसके बाद से 7वें और 8वें अभिलेख की बात शिलालेख की बात करें तो इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। आप सभी को याद होगा कि सबसे पहले अपने शासनकाल के दौरान 10वें वर्ष में वो गया जाते हैं, ठीक है, रुमिनदेई जाते हैं, नेपाल जाते हैं। तो ये सभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जब धर्म घोष अपना लेते हैं तो धर्म का प्रचार भी तो करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे 7वें और 8वें शिलालेख में इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का वर्णन मिलता है, जो धम्म यात्रा बोल सकते हैं, जहाँ पे नेपाल और रुमिनदेई वाले क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पे जो कर राजस्व कर है वो 1/6 से घटाकर 1/8 कर देते हैं। ये आप सबको पता है। तो चलिए उसके बाद से 9वें अभिलेख में शिलालेख में हम देखते हैं कि इसमें सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। यानी किस तरह से मतलब जो भेंट होता है, उपहार होता है, और क्या शिष्टाचार होना चाहिए प्रजाओं में या और किसी भी व्यक्ति में, ये 9वें अभिलेख के चर्चा में हम लोग शिलालेख में हम देखते हैं। 10वें शिलालेख की बात करते हैं तो इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। कितनी अच्छी बात है। ऐसा ही अशोक महान नहीं है, अपने प्रजाओं का प्रॉपर तरीके से अच्छे से ख्याल रखते थे और कहीं ना कहीं अपने जो अधिकारी होते थे, ऑफिसर होते थे, उनको किसी भी गलत तरीके से प्रजा के प्रति नहीं आने देते थे। 11वें शिलालेख की बात करें तो इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। धर्म क्या है तो वो बताया गया है। याद रखिएगा, पहले भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि ये जो धर्म वर्ड है ये प्राकृत भाषा में इसको धर्म बोला जाता है और ठीक है, इसको धर्म कहा जाता है। और ये कौन सा वर्ड से है तो ये धर्म। यदि हम लोग अपनी भाषा यानी देवनागरी लिपि के तौर पे देखें तो इसको हम लोग धर्म कहते हैं। तो वही है कि इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख की बात करें तो इसमें स्त्री महामात्रों की भी नियुक्ति की गई है। अब देखिए यहाँ पे
स्त्रियों के, महिलाओं के सम्मान में भी अशोक बात करते हैं कि जो भी हमारे धर्म प्रचार के अंतर्गत आना चाहता है वो आ सकता है। और इसमें सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है, यानी यहाँ पे महिलाओं के भी नेतृत्व करते हुए कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा हित में वो बात किए हैं। उसके बाद से 13वां शिलालेख की बात करें, बहुत ही प्रमुख है, यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहाँ उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। आप सभी को पता होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाता है संघमित्रा और जो महेंद्र हैं उनको श्रीलंका भेजा गया था। उसके बाद से धर्म रक्षित है, उसके बाद से रक्षिता है। इन सबको अलग अलग जगहों पर जो एशिया के जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे भेजा गया था, जैसे मलेशिया वगैरह, और मलेशिया हो गया, उसके बाद से इंडोनेशिया हो गया, ये सभी जगहों पे। 14वां शिलालेख की बात करें तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए बोला। निश्चित तौर पे बात कहा जा सकता है कि जब कलिंग युद्ध के बाद जब ये धर्म अपनाए तो निश्चित है कि 14वां अभिलेख जो होगा, यानी यहाँ पे धर्म घोषणा करते हैं चौथे शिलालेख में, तो चौथे शिलालेख के बाद कोई भी आएगा शिलालेख, तो यदि धर्म की बात की जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं अपने धर्म को बढ़ावा देंगे और कहीं ना कहीं अच्छी बातों का जिक्र होगा। तो यहाँ पे 14 शिलालेख के माध्यम से दूसरों को भी बताते हैं कि आप लोगों को भी धार्मिक जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को अपना करके और एक बहुत ही अच्छी उपलब्धियाँ हासिल की और बहुत अच्छे एक धर्म का जो नींव था उसको बहुत अच्छे से स्थापना किया। जैन धर्म की बात करें तो वही महावीर स्वामी जो धार्मिक चीज़ों में यानी अपने तरीके से जो धर्म लगा उस चीज़ धर्म की स्थापना किए। तो ठीक वैसे ही अशोक ने भी एक फॉलोअर होने के नाते ये 14वां शिलालेख में बोलते हैं कि धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, तो ये है अशोक के 14 शिलालेख। हम लोग इसके पहले बात कर चुके हैं कि जो 8 स्थान से जो प्राप्त हुए थे वो कौन कौन से स्थान हैं, ये आप लोगों को पता होगा। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।